Good morning, students. Welcome to your Siddharth biology class. Today we will study about part 2 of respiration from the chapter number 1 life process from the 10th biology. आज हम स्टडी करेंगे 10th biology में चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन का पार्ट 2. Before we going to the topic, in our last class we already discussed about respiration. What is respiration? It is biochemical process. It involves exchange of gases like carbon dioxide and oxygen, where food is oxidized as the result formation of energy takes place. Now, फिर हमने देखा था how to energy store in our body. फिर हमने देखा था types of respiration. आज हम respiration टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में. Today we will discuss about respiration in living organism. It means हम देखेंगे respiration in plants as well as in animal. So without wasting any more time, let's get started. तो respiration in plants. First point है plant get oxygen by diffusion. It is very important point. ये क्या बोल रहा है कि बेटा जो प्लांट बॉडी है वो ऑक्सीजन कैसे गेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस प्लांट गेट ऑक्सीजन. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस? तो इन आवर प्रीवियस क्लास 9 में हमने देखा था डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन मीडियम से लो कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू गेट प्लांट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. तो इन प्लांट फॉलोइंग पार्ट्स आर प्रेजेंट सच एज रूट, stems and leaves of plant body. They help in diffusion process. Plant body में जो root, stem और leaves हैं ये किसमें हेल्प करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस में. सो अब वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि रूट में कैसे डिफ्यूजन होगा, देन स्टेम में, देन लीव्स में. तो फर्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन रूट्स. नंबर 1, वी नो दैट रूट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? अंडर द ग्राउंड लेवल बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है एयर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. एयर कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ये एयर कहाँ से आए? तो विद द हेल्प ऑफ वाटर. हम प्लांट में क्या डालते बेटा? डेली वाटर. सो विद द हेल्प ऑफ वाटर अब इस सॉइल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ प्लांट, the oxygen required for respiration from the air present in soil. अब प्लांट बॉडी को जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन एयर स्पेस. नंबर 3, रूट हेयर प्रेजेंट इन एक्सटेंशन ऑफ ए रूट. फॉलोइंग डायग्राम में आपको जो रेड पार्ट दिख रहा है दैट इज स्टेम, एंड जो ब्लैक वाले पोर्शन दिख रहे हैं दिस वन एंड दिस इज नोन एज रूट. और इन रूट के जो टिप पार्ट है, दिस पार्ट, they are called as root hairs. Number 4, the root hairs are in contact with the air in the soil. Now ये जो root hairs हैं किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं बेटा? डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर. नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पार्टिकल्स diffuses into root hairs and reach all other cells of a plant. Now अभी जो root hairs है क्या करेंगे? They diffuses air from the air space because in air space ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है बेटा? हाई है. in air space ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है. एंड इनसाइड द रूट हेयर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है बेटा? लो है. देन here diffusion process are occur. Movement of oxygen molecule from high concentration to low concentration. That's why यहाँ की जो ऑक्सीजन है ये पूरे all parts of the plant में क्या हो जाती है बेटा? रीच हो जाती है with the help of diffusion process.
This is the phenomena in respiration in roots. Now we are talking about respiration in stems. Now we are talking about respiration in stems and respiration in leaves. इसके पहले हमने देखा था respiration in roots. तो अब हम डिस्कस करेंगे respiration in stems. We know that the stem of herbaceous plant have stomata. यहाँ पे जो herbaceous plant है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? नॉन वुडी प्लांट, ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी में वुड्स एब्सेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट इन देयर बॉडी वुड्स आर एब्सेंट called as herbaceous plant. So in this condition they have stomata. What is stomata? So they are tiny pores. Now so exchange of gases in the stems of herbs मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट. तो herbaceous plant को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? herbs. So exchange of gases in herbs plant takes place through stomata. स्टोमेटा को अपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, आगे हम डिस्कस करेंगे. सो दो बातें यहाँ पे आपको पता चली. इन हर्बेशियस प्लांट इन देयर बॉडी वुड्स आर एब्सेंट, तो दे हैव स्टोमेटा इन देयर स्टेम्स. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स. दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ थर्ड पॉइंट स्टार है द वुडी प्लांट either hard stems, either tree. ऐसे प्लांट जिनके बॉडी में वुड्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो. सो दोज प्लांट दे डोंट हैव स्टोमेटा. इन दिस कंडीशन अगर वो प्लांट कैसा वुडी प्लांट है तो उनके स्टेम्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, बट दे हैव बार्क. उनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बार्क प्रेजेंट होता है. व्हाट इज बार्क? इट इज आउटरमोस्ट स्किन ऑफ द प्लांट. दे आर डेड इन नेचर. ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. सो दे हैव बार्क एंड बार्क हैव लेंटिकल्स. इन बार्क के पास क्या बेटा? लेंटिकल्स हैं. व्हाट इज लेंटिकल्स? तो दे आर स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बार्क ऑफ प्लांट, एंड these lenticles are help in exchange of gases. So this is the phenomena in respiration in stems. Now we are talking about respiration in leaves. कि leaves में कैसे respiration होता है? For your knowledge, maximum part of exchange of gases it is done by leaves. So the leaves of plant have tiny spores. ये जो प्लांट के लीफ होते हैं उनके सरफेस में छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड एज स्टोमेटा. टाइनी स्पोर्स ऑफ प्लांट कॉल्ड एज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये जो टाइनी स्पोर्स है स्टोमेटा, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं इन द सरफेस ऑफ लीफ एंड दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे एक बात मेंशन है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो चाहे डे टाइम हो या नाइट का टाइम हो, चाहे डे टाइम हो आइदर नाइट टाइम हो, दोनों टाइम में बिल्कुल फिक्स फॉर्म में क्या होती है? वो रनिंग आउट होती है. रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज एट नाइट. कि जो रेस्पिरेशन है वो मॉर्निंग में भी हो रहा है, इवनिंग में भी हो रहा है और नाइट सेशन में भी हो रहा है. बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब डे टाइम होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, सो जब तक सनलाइट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस क्या करता है? परफॉर्म करता है बाय प्लांट. जब तक सनलाइट अवेलेबल है प्लांट बॉडी क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस. इन दिस कंडीशन, इन दिस प्रोसेस, oxygen are released from the body of plant and carbon dioxide intake. But in case of night ये process just opposite हो जाता है. During night time plant also release carbon dioxide and intake oxygen. ये बात हमेशा मेंशन याद रखिएगा कि डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है. बट नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा? रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? इनटेक हो जाएंगे.
due to presence of stomata. Here the diagram of stomata. Now we are talking about our next point, respiration in animals. Here respiration in plant topic are complete. Now we are talking about respiration in animals. तो हमारे पास जो एनिमल्स की सीरीज हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो mainly there are two types of organism, unicellular and multicellular. But multicellular भी काफी ज्यादा वेराइटीज हैं. कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एटसेट्रा. तो वन बाय वन हम इसके मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन को चेकआउट कर लेते हैं. नंबर वन, इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which contain only single cell, for example amoeba. Amoeba can respiration with the help of simple diffusion, movement of molecule from higher concentration to lower concentration. Now जो एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक अर्थवॉर्म, दे कैन रेस्पिरेट थ्रू देयर स्किन. जो अर्थवॉर्म है वो अपने स्किन के थ्रू क्या करता है बेटा, रेस्पिरेशन करता है. नेक्स्ट है इन एक्वेटिक एनिमल्स दोज आर लिव इन वाटर, दे हैव गिल्स, फॉर एग्जांपल फिश एंड प्रॉन. जो फिश और प्रॉन है वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं. नंबर 4, द इंसेक्ट we like cockroach, mosquito, housefly and grasshopper. They have tiny holes called as spiracles. उनके बॉडी में क्या होता है बेटा, tiny holes होता है called as spiracles. With the help of spiracles they can respirate. And last है inland animals which are present in terrestrial. For example lizard, birds, human beings, animals, they have lungs for respiration. So there are different type of organism and there are different type of modes of respiration. Now one by one अब इसको explain करेंगे. Now we are talking about respiration in unicellular animal, for example amoeba. कुछ basic introduction देख लेते हैं about amoeba. Amoeba is unicellular organism because it contain only single cell in their body, that's why it is known as unicellular organism. Next है amoeba depends upon simple diffusion process for respiration. Because amoeba is unicellular organism और इसके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल है तो एट अ वन टाइम सिर्फ एक ही फंक्शन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन amoeba depends upon simple diffusion process. Now ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है कहाँ से कंप्लीट होगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन. अमीबा के बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है दे हेल्प इन डिफ्यूजन प्रोसेस. नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेन पार्ट ऑफ फिनोमिना इन रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नंबर 1, अमीबा लिव्स इन वाटर बिकॉज अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप. तो अमीबा कहाँ पे बेटा, प्रेजेंट इन वाटर. Number 2, this water has oxygen gas dissolved in it. We know that कि जो water है उसमें पहले से oxygen present होती है in the form of dissolved condition. Number 3, the oxygen gas from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. Now, inside the water, oxygen का concentration कैसा है बेटा, high, while inside the body of amoeba ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कैसा है, लो. एज द रिजल्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं उनका नेचर क्या होता है कि वो हाई से कहाँ मूव करेंगे, लो. बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो मैक्सिमम है एंड इन अमीबा बॉडी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो. That's why ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा एंड एज द रिजल्ट CO2 क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. दिस इज फिनोमिना इन रेस्पिरेशन इन अमीबा बॉडी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड फिश.
Now we are talking about respiration in earthworm. So earthworm exchange the gases through its skin. earthworm कहाँ रहते हैं बेटा? इन द soil. soil कैसी रहती है? moist और फिर फूल बोलना चाहिए वाटरिंग रहती है, उसमें थोड़े से वाटर प्रेजेंट होते हैं. सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल अर्थवर्म की भी जो बॉडी है कैसी रहती है? मॉइस्ट हो जाती है. प्लस अर्थवर्म की बॉडी कैसी है? थिन है. दैट्स व्हाई द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट एंड हैज अ गुड ब्लड सप्लाई. अर्थवर्म की जो बॉडी है उसमें जो प्रेजेंट स्किन है काफी ज्यादा थिन होती है, पतली होती है, प्लस मॉइस्ट होती है. प्लस उसमें गुड ब्लड सप्लाई के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई द अर्थवर्म एब्सॉर्ब ऑक्सीजन नीड्स फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट मोइस्ट स्किन बिकॉज अर्थवर्म लिव इन सॉइल. सॉइल पहले से कैसी है? मॉइस्ट है. बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई जब कभी भी अर्थवर्म को रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है तो अपने बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स. नाउ दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवर्म. अब ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ है ऑल द सेल्स ऑफ अर्थवर्म में क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दिस इज फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन फिश. We know that fish have gills for respiration. Fish के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं for respiration. ये गिल्स हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं. The fish has gills on both the side of its head and covered by gill cover. और जो गिल्स हैं वो गिल्स कवर के थ्रू क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं. नंबर 3, the fish live in water. फिश कैसी एनिमल्स है? एक्वेटिक एनिमल्स है बिकॉज it live in water and water has dissolved oxygen already and water में already क्या बेटा? dissolved oxygen present है. Now the fish breathe by taking in water through its mouth. अब जो फिश है वो कैसे ब्रीदिंग करती है? ये वाटर के मॉलिक्यूल को इनटेक कर लेती है. ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर लेगी बेटा? इनटेक कर लेंगे एंड सेंडिंग इट टू ओवर द गिल्स. उसको ये कहाँ सेंड कर देते हैं? टूवर्ड्स द गिल्स. अब यहाँ पे जो गिल्स हैं वो आ जाएंगे कहाँ? वाटर में. तो जो वाटर प्रेजेंट है अब कहाँ गया? टूवर्ड्स द गिल्स एंड गिल्स एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर. और ये जो गिल्स हैं ये वाटर में प्रेजेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. नाउ बाय द ब्लड. और किसको ट्रांसफर कर देते हैं? ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश. और ये जो ब्लड है ये फिश के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रेवल करके ऑक्सीजन की सप्लाई को या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है. दिस इज फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन इन फिश. सो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट दिस इज डन बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स. फिर हमने देखा रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने देखा एग्जांपल अमीबा. फिर हमने देखा रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन फिश. सो टुडे's सेशन इज कंप्लीट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.